देख रहे हो 24 पंजाब न्यूज़। मैं कृष्ण गर्ग जिथे असीं नवीं ते ताज़ा तरीन खबरां लैके रहिंदे आउंदे रहने क्योंकि राजनीतिक तो लैके धार्मिक, क्योंकि साडे चैनल ते तुसीं धार्मिक खबरां भी देखते हो ते नाल राजनीतिक खबरां भी, क्योंकि पंजाब दे विच अगर असीं हालचाल की गल करिए तां नवीं तो तरीन राज खबरां दे विच देखदे हो हालचाल राजनीति तो लैके छोटी तो लैके बड्डी दिखाउंदे रहने आ। उस तरह असीं अगर गल करिए 25 तरीक नूं होली का त्यौहार है जिहड़ा मनाया जाना है, उस संबंधी लगना 25 तरीक नूं ग्रहण की चंद्र ग्रहण लगना 25 तरीक नूं दिन सोमवार नूं। अगर गल करिए होली 24 दी या 25 दा, एक आम लोगों के धारणा है भी त्योहारों के दिनों के विच एक आम लोगों को प्रॉब्लम की रही है भी जिहड़े त्यौहार ने इन्हां बारे नहीं पता लगता, क्योंकि लोगों ने जो कोई बरत तिथ त्यौहार रखना होंदा है तो आम तौर पर असीं देखते हैं भी उहदे विच रौला डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है भी 24 नूं बरत रखिए या 23 नूं। इस तरह ही अज होली की गल करिए जिहड़ी होली का त्यौहार है पूर्णमाशी नूं मनाया जाता है। उस तरह अगर गल करिए 25 तरीक की होली है, क्योंकि अगर छुट्टी है सरकारी गल्लां कैलेंडर की गल करिए तो 25 दी है। इस संबंधी असीं जानकारी लवांगे चंद्र ग्रहण पूर्णमाशी और होली का त्यौहार किस दिन मनाइए, असीं खास गलबात राहीं जरूर करांगे। तो साडे चैनल नूं तुसीं शेयर और कमेंटां राहीं सानूं जरूर जानकारी दिया करो, तुहानूं कई लगदे ने खबरां, क्योंकि तुहाडे रिस्पॉन्स नाल साडा भी यही करदा भी नवीं तो नवीं तुहाडे लई गल्लां अते नवीं तो नवीं गल्लां लैके आईए। हुण असीं गल करांगे जगदीश शर्मा जी नाल, जिहड़े कि भवानीगढ़ के वो चर्चित चेहरा ने जिन्हां दी कोई मैं पछाण करावां तो बहुत छोटी गल है, क्योंकि उन्होंने छोटे तो लैके बड़ा शहर का हरेक आदमी जानता है, क्योंकि इत्थे ही उन्होंने तकरीबन जे अगर गल करिए तो 30-40 साल दे इत्थों दे रहिंदे नेगे। असीं अज गलबात करांगे होली के त्यौहारां नूं लैके पंडित जगदीश कुमार जी नाल। हाँ जी, थोड़ा स्वागत है जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, अश्विनी जी 24 पंजाब न्यूज़ चैनल से। अगर असीं गल करिए तो जी होली का त्यौहार है जिहड़ा मनाया जा रहा है, किवें देखदे चीज़ लई? कृष्ण जी, सबसे पहले तो मेरा सभी देशवासियों को होली उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का जो त्यौहार है वो हमारे देश में बड़ा प्रचलित त्यौहार है, और ये जो होली के दिन हैं वैसे होलाष्टक इसको बोलते हैं, जिसमें फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के और ये पूर्णमासी तक जो होलाष्टक बोलते हैं, इसमें वैसे तो शुभ कार्य निषेध माने जाते हैं, क्योंकि इसमें कहते हैं प्रहलाद जी को बड़ा कष्ट दिया गया था उनके पिताजी के द्वारा। हिरण्यकश्यप बड़ी प्रसिद्ध कहानी आप जानते हो। हिरण्यकश्यप जो हैं वो एक राक्षस थे, और अपने पिताजी उनके पुत्र जो थे प्रहलाद जी, उनको बड़ा कष्ट दिया, क्योंकि वो नारायण के भक्त थे और वो हिरण्यकश्यप नारायण से शत्रुता रखते थे, इसलिए उनको बड़ा कष्ट दिया। इन 8 दिनों में उनको कभी पहाड़ों से नीचे गिराया गया, कभी पैरों से कुचलवाया, हाथियों के पैरों से अग्नि में डालने की कोशिश की है, जहर देने की कोशिश की, लेकिन नारायण उनके राक्षस थे तो नारायण जी ने उनको बचाया। तो ये होलाष्टक में इसीलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि इसमें प्रहलाद जी को बड़ा कष्ट दिया गया था उनके पिताजी के द्वारा, और प्रहलाद जो थे भक्त थे, भगवान जी के भक्त थे, लेकिन वो उनकी रक्षा करते थे। तो इसलिए इसी उत्सव को जो है 8 दिन ये होलाष्टक, इसलिए इसमें निषेध है, शुभ कार्य वगैरह करना, विवाह वगैरह है वो वर्जित माने जाते हैं। लेकिन इन 8 दिनों में जो हम भक्ति करते हैं, जो हम जप करते हैं, उसका अनेक गुना, अनंत गुना फल की हमें प्राप्ति होती है। और विशेष करके जिसको हमने किसी मंत्र को सिद्ध करना हो, हमारा कोई काम नहीं बन रहा, और ये उस मंत्र की सिद्धि के लिए 8 दिन विशेष करके उनका उसी मंत्र का जप लगातार हम करते हैं, तो वो बहुत मंत्र इन्हीं दिनों में बहुत शुभ हो जाते हैं, बड़े सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए होली का त्यौहार हमें मनाया जाता है। और आपने प्रश्न किया है कि होली जो है वो पूर्णमासी 25 को है और हम 24 को मना रहे हैं, तो होता क्या है, जैसे होली है, होली वो पूर्णमासी के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। और अब की बार जो पूर्णमासी तिथि है वो हमारी 24 तारीख को, मार्च को, 24 मार्च को रविवार को 9:56 से ही शुरू हो जाती है, और अगले दिन जब रहेगी 25 तारीख दिन सोमवार को यही पूर्णमासी तिथि केवल मात्र 12 बजे तक रहेगी। और पूर्णमासी की तिथि जो रात्रि के समय हो, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण रात्रि का चंद्रमा माना जाता है उस दिन, और पूर्णमासी का जो पूर्ण चंद्रमा होगा वो 24 मार्च दिन रविवार को होगा। इसलिए जो होली का त्यौहार है वो पूर्णमासी में ही मना रहे हैं, यानी कि 14 में मना रहे हैं। चतुर्दशी तो 9:56 पे रविवार को समाप्त होकर के पूर्णमासी तिथि शुरू होगी, प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए जो शाम का समय, रात्रि का समय है 24 तारीख दिन रविवार को, वो पूर्णमासी का ही दिन है, इसलिए सत्यनारायण व्रत भी उसी दिन मनाया जाएगा। और जो पूर्णमासी है वो अगले दिन इसलिए मनाई जाएगी क्योंकि प्रातःकाल दोपहर में 12 बजे तक ही वो पूर्णमासी अगले दिन है। तो होली का जो त्यौहार है वो पूर्णमासी को ही मना रहे हैं, और पूर्णमासी हमारी तिथि 24 तारीख को ही लग जाएगी, इसलिए होली का त्यौहार वो मनाया जाता है।
और आपको होलिका के ऊपर मैं विशेष एक बात बताना चाहूँगा, जिसके भी किसी प्रकार की घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई बीमारी वगैरह का रोग हो, कोई किसी प्रकार का दोष है, या कई बार देसी भाषा में कह देते हैं मेरे ऊपर तो किसी ने करवा दिया, उनके लिए विशेष दिन ये होता है होलिका का दिन। होलिका के दिन आप यदि आप बीमारी से ग्रसित है मान लिया, तो आप पीली सरसों थोड़ी ले लीजिए, थोड़ी सी आप कुछ कनक के दाने ले लीजिए, थोड़ा सा नमक ले करके उसको एक पोटली बनाओ या किसी बर्तन में जैसे भी रखो, तो सबके सारे परिवार वालों को ऊपर से घुमा करके उसको, और आप जा करके होलिका में, जलती होलिका में उसमें डाल दीजिए। होलिका का पुण्य प्राप्त करना, मान लिया हमने किसी प्रकार का कोई रोग दोष। पंडित जी मैं आपकी बात रोकता हूँ, ये बात चलती है कि आजकल का जो भरम वगैरह का डाला जाता है, इसको कहते हैं भरम। आज का पंजाबी को कि हमारी जो सभ्यता है पश्चिमी और की चल पड़ी है, क्योंकि नए तरीके टेक्नोलॉजी साइंस की इतनी तेजी से बढ़ रही है, भी बहुत तेजी से रही है, वो बोलते हैं सब जो भ्रम है, इनमें कोई बात नहीं, इनमें तो सिर्फ पंडितगिरी दिखती है और कुछ नहीं। क्या होता है इसमें? कुछ नहीं, क्योंकि आज की गल करें हर एक बीमारी का इलाज भी हो रहा है, ऑल वर्ल्ड में कुछ भी चले जाओ, कहीं कुछ चले जाओ, आज 5 मिनट में सभी काम हो रहे हैं। अगर लोग कहते हैं इसमें जो तो वहम भरम है, इसमें क्या कुछ नहीं है, ये तो वैसी फालतू बातें हैं। कृष्ण जी, वैज्ञानिक युग भी हो मान लिया, वैज्ञानिक के अनुसार अलग बात है, लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो धर्म कहता है, आज भी आप देखोगे कई बार क्या होता है कि किसी को बीमारी है, रोग है, दवाई लेकर के आता है, कई बार हमारे पास भी आते थे, पंडित जी इतने दिन से दवाई ले रहे हैं, असर नहीं कर रही। उस व्यक्ति को कोई देसी तरीका बता दिया, देसी टोटका बता दिया, या हथौला वगैरह ही मान लिया डाल दिया, तो गारंटी है उसको 2 दिन में बुखार ठीक हो जाता था। तो आज भी बहुत सी हैं वो विश्वास करते हैं, पवित्र जगहों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, हथौले लगवाते हैं उनसे। अब यही बात आपने बताई है, होलिका की जो राख है, विशेष बात बता दूं आपको, होलिका जिसमें जलाई जाएगी, उससे अगले दिन जो प्रातःकाल होगा, उसमें होलिका की जो भस्म है उसको आप लेकर के आइए। उसको लेकर के आप हर रोज़ जब घर से बाहर उसका तिलक लगा करके निकलेंगे, तो आपको किसी प्रकार की बुरी एनर्जी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि होलिका कोई साधारण बात नहीं है। प्रहलाद भक्त को जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन नारायण भगवान जी ने उनकी रक्षा की थी, तब से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो ये ऐसी बात नहीं है, हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, हमारे शास्त्रों में सारी की सारी बातें लिखित हैं, आज भी शास्त्रों के अनुसार हम चल रहे हैं। सनातन धर्म तो प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म में तो सारी बातें विस्तार से बताई गई हैं, ऐसी बातें। तो आज भी हम, ठीक है विज्ञान अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज भी कुछ हद तक वैज्ञानिक भी हमारी ऐसी बातें हैं कि जिसका पता ही नहीं लगा सके हो क्या रहा है। ये मंदिर है, उसमें शंकर भगवान जी के ऊपर बूंद टपकती है, ये नहीं पता कहाँ से जलाकर कहाँ गिर रहा है। तो आज भी सनातन धर्म ही है। अब होली जो त्यौहार है आपने बताया एक चंद्र ग्रहण भी लग रहा है इसमें बीच में, वो कैसे लगेगा, क्या क्या नुकसान होगा, क्या पंजाब में दिखेगा, क्या भवानीगढ़ में दिखेगा, सबसे बड़ा टॉपिक है। क्योंकि एक ग्रहणों का है, वो लोग कहते हैं भी ये क्या चीज़ होती है, क्या कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर हम धर्मों में अगर बात करें आजकल, क्योंकि धर्मों में चीज़ों ने बांट रखा है सभी को, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते इन चीज़ों को। आपको कैसे लगता है भी चंद्र ग्रहण जो लगेगा, पूर्णमासी का व्रत वो किस दिन होगा और किस समय रखना चाहिए सभी को, और चंद्र ग्रहण किस समय लगेगा, और क्या पंजाब की और किन राशियों पर वो अपना प्रभाव डालेगा? कृष्ण जी, जो चंद्र ग्रहण है, वैसे चंद्र ग्रहण जो है 25 तारीख को चंद्र ग्रहण है, सोमवार के दिन लगेगा, और ये 10:22 से लेकर के और 3:02 तक रहेगा दिन के समय में। 25 तारीख दिन सोमवार को 10:22 से शुरू हो जाएगा और उसके बाद 3:02 रहेगा। लेकिन ये हमारे पंजाब भवानीगढ़ तो छोड़ो, पूरे भारत में ही दृश्य नहीं होगा। पहली बार ये ग्रहण ही नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि ये उपछाया ग्रहण है। क्या होता है, एक होता है ग्रहण, एक होता है छाया ग्रहण, एक होता है उपछाया ग्रहण। इस ग्रहण का किसी प्रकार का कोई असर ही नहीं होगा, हमारे पूरे भारत देश में इसका कोई सूतक मान्य नहीं होगा। वैसे चंद्र ग्रहण जब होता है तो उसका 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। तो ये घटना जो खगोलीय, वैसे खगोलीय घटना है, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि इस बात को देखें, जिसमें समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय में अमृत निकला, और अमृत और जो है निकला तो उसको राक्षस लेकर के चले गए। भगवान नारायण जी ने देवताओं की रक्षा करने के लिए, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए भगवान नारायण जी का अवतार हुआ, तो उन्होंने उसमें एक मोहिनी अवतार लिया, स्त्री का रूप लिया, मोहिनी रूप में आए, और उससे वो सारे राक्षस लोग मोहित हो गए। तो उन्होंने उनको अमृत का कलश दे दिया, भी जैसा आपका हो तो ठीक है। तो देवताओं को पिलाने के लिए उसको वो देवता में जो उनको पिलाने लगे, तो उसी लाइन के अंदर एक राक्षस था, सौरभानु नाम का राक्षस, वो समझ गया चाल को, ये कोई देवताओं की चाल है। सूर्य चंद्रमा के बीच में आके वो बैठ गए,
और जिसमें भगवान नारायण जी सबको देवताओं को वो अमृत पिलाते पिलाते पहुँचे, सौर भानुकुंड में भी उसमें उन्होंने वो हाथ में दिया अमृत, उन्होंने पी लिया। तभी सूर्य चंद्रमा ने कहा महाराज ये तो राक्षस पी गया, नारायण भगवान जी से कहा। तो उसी समय भगवान नारायण जी ने कहा राक्षस अमृत पिएगा तो अभद्रता फैलेगी समाज के अंदर, इसलिए उन्होंने उनका वध करना चाहा। तो जो उनका गर्दन काटी तो उसमें फिर वो तो अमृत पी गए थे, अमृत के प्रभाव से वो मरे नहीं, बल्कि दो रूप में, एक राहु और एक केतु के रूप में हो गए। वही कहते हैं कि अब समय समय के बाद वही राहु जो है इनको चंद्रमा को और सूर्य को डसने के लिए आते हैं, ग्रसने के लिए आते हैं, और उसी का नाम पड़ता है ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ये हमारी शास्त्रों के अनुसार इसकी कथा है। तो ये अब की बार जो लग रहे हैं 25 तारीख सोमवार को लग रहे हैं, लेकिन ये विदेशों में लगेगा। बहुत से ऐसे बाहर के जो हमारे देश हैं, उन बाहर के देशों में ये चंद्र ग्रहण है, हमारे भारत देश में इसका कोई सूतक नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी ग्रहण तो ग्रहण ही होता है। जो व्यक्ति इतने समय में सुबह 10:22 से लेकर के 3:02 तक स्नान करने के बाद में जो किसी मंत्र का जप करते हैं या हम कोई दान पुण्य करते हैं, उसका हमें करोड़ों जितना गुना जो है फल प्राप्त होता है। और इसमें विशेष करके जो मेष राशि है, मिथुन राशि है, तुला राशि है और मकर राशि है, कुंभ राशि है, इन राशियों को इस समय विशेष लाभ होने वाला है। बाकी जो राशियां उनके ऊपर थोड़ी बहुत ही कोई परेशानियां जैसे कहो हो सकती हैं। तो इसमें कुछ दान पुण्य वगैरह भी बताए हैं, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ उस समय कर सकते हैं, कोई दान वगैरह कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में तो आया है कि जिस समय ग्रहण के समय हम कोई दान करें तो विशेष दान के अन्न का दान बताया है। विशेष करके किसी तीर्थ स्थान में या किसी मंदिर वगैरह में या किसी गरीब परिवार में हम ये अन्न का दान करिए। और बाकी दूसरी बात है, हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे वो बनाए गए हैं कि जिसमें देखो हाथों से दान हो जाएगा, किसी गरीब के पास पहुँचेगा, उसका कल्याण होगा। तो कितने पुण्य दान की बात होती है, बताई गई है। ये 25 तारीख को सोमवार को चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा इसका, हमारे कोई सूतक किसी प्रकार का भारत देश में नहीं लगेगा। तो इसमें किसी प्रकार की गर्भवती स्त्रियों को भी किसी प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे यदि हमारे कई बार आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आगे कोई चंद्र ग्रहण वगैरह भी हो या सूर्य ग्रहण वगैरह हो, जैसे आगे 8 तारीख को आएगा, 8 अप्रैल को, वो भी वैसे हमारे भारत देश में दृश्य तो नहीं होगा। लेकिन जब भी कोई ग्रहण लगे तो जितने समय तक उसका सूतक का प्रभाव हो, जितने समय ग्रहण का समय हो, चाहे बाहर विदेश में भी हो, तो उसमें भी थोड़ी बहुत ही सावधानी अवश्य बरत लेनी चाहिए और ऐसे ऐसे दान पुण्य, ऐसे ऐसे मंत्र जप वगैरह कर लेने चाहिए। लास्ट में एक से बात है, आपकी पूर्णमासी का व्रत है जो 24 को होगा या 25 को, वो भी बात बड़ी देखो मैंने आपको बताया है कि जो पूर्णमासी तिथि है वो 24 अप्रैल को ही, 24 मार्च को ही, रविवार को ही शुरू हो जाएगी 9:56 से, और अगले दिन 12 बजे तक ही है। और जो पूर्णमासी का व्रत होता है, सत्यनारायण व्रत, वो शाम के समय पूर्णमासी तब होता है। तो 24 तारीख दिन रविवार को शाम के समय पूर्णमासी है, तो इसलिए उसी दिन होली का त्यौहार मनाया जाएगा और उसी दिन ही हमारे सत्यनारायण व्रत होगा, 24 तारीख को ही। ਇਹ ਸਨ ਪੰਡਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਰਤ ਬਾਰੇ, ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਦਿਖੂਗਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨਯੋਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਬਣਾਈਏ। 24 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।